कुंभ में इस तरीके से करे स्नान, नहीं तो जाना होगा व्यर्थ। अक्सर लोग तीर्थ या कुंभ मेले में विशेष दिन जब स्नान करने जाते हैं तो बस 2-4 डुबकी लगा करके आ जाते हैं। लेकिन ऐसा तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। यह स्नान तो साधारण ही हुआ। नदी के पास रहने वाले लोग ऐसा स्नान हर रोज ही करते हैं। तब क्या है तीर्थ और कुंभ में स्नान करने के नियम, जिससे स्नान का पूर्ण लाभ मिले? स्नान के दौरान कौन से ऐसे कार्य हैं जो निषिद्ध हैं? नदी के जल में वस्त्र नहीं निचोड़ना चाहिए। जल में मलमूत्र त्यागना और थूकना नदी का पाप माना गया है। सोचकाल वस्त्र पहन करके तीर्थ में स्नान करना निषिद्ध है। तेल लगाकर तथा देह मल कर नदी में नहाना मना है। हिंदू धर्म के अनुसार स्नान और धर्म का बहुत महत्व है। स्नान के पश्चात ध्यान, पूजा या जप कार्य संपन्न किए जाते हैं। जानते हैं प्रातः काल स्नान में नहाने से क्या महत्व है। तीर्थ में प्रातः काल स्नान करने का बहुत ही महत्व माना गया है। प्रातः काल स्नान करने से दुष्ट विचार और आत्मा पास नहीं आते हैं। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निरूपता, मेघा यह 10 गुण प्रातः काल स्नान करने वाले को प्राप्त होते हैं। आइए अब जानते हैं नदी स्नान की क्या विधि है। उषा की लाली से पहले ही स्नान करना उत्तम माना गया है। इससे प्रजापत्य का फल प्राप्त होता है। नदी से दूर तट पर ही देह पर हाथ मल कर नहा ले, तब नदी में गोता लगाए। शास्त्रों में से मलापकर्षण स्नान कहा गया है। यह आमंत्रक होता है। यह स्नान स्वास्थ्य और शुचिता दोनों के लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में कभी न कभी तो कुंभ स्नान का सौभाग्य मिले। मान्यता है कि कुंभ के दर्शन या कुंभ स्नान से जातकों को मां गंगा के साथ ही अदृश्य रूप से कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुंभ स्नान के कुछ नियम हैं? इसके प्रति भूल कर भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अन्यथा जातकों को जन्म जन्मांतरण तक इस पाप का फल भुगतना पड़ता है। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। इसके अनुसार जब भी कुंभ स्नान के लिए जाए तो वहाँ कुछ न कुछ त्याग कर ही आए। यानी कि कोई ऐसी बात जो आपको या आपके परिवार के अन्य सदस्यों को लगता हो कि यह सही आदत नहीं है, या फिर आपकी उस आदत से किसी का नुकसान होता है, तो कुंभ में स्नान के बाद उस आदत का त्याग करने का प्रण ले। इसके अलावा कुछ लोग अपने केसों का भी त्याग करते हैं, यानी कि मुंडन करवाते हैं। यदि आप कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि स्नान का विशेष नियम है। इसके लिए स्नान से पहले नदी को प्रणाम करें, फिर पांव रखें, फिर पुष्प और अपनी इच्छा शक्ति मुद्रा डाल करके उसके बाद स्नान करें। स्नान के बाद किसी पुरोहित को वस्त्र आदि का दान जरूर करें। बता दें कि यह सनातनी परंपरा है। ऐसे दान के पीछे यह मान्यता है कि प्रत्येक 12 वर्ष पर होने वाले कुंभ में हम बीते सालों में कमाया हुआ धन दान करते हैं। पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हो तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी भी नदी के समीप शौच, कुल्ला, कंघी करके बाल डालना, जल में क्रीड़ा करना, रति क्रिया करना या फिर कपड़े धोने से हर हाल में बचना चाहिए। अन्यथा स्नान करने का तो कोई फल मिलता ही नहीं, साथ ही जातकों को जन्म जन्मांतरण तक इसका पाप भुगतना पड़ता है। गलत चीजों को नदी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। जो भी नारियल, फूल, चुनरी चढ़ाने की आपकी श्रद्धा है, गंगा जी को वह पानी के बाहर रहकर ही आपको पूजा पाठ करना चाहिए। नदी के जल में किसी भी प्रकार की चीजों को प्रवाहित नहीं करना चाहिए। स्नान करने के दौरान ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, या इसके अलावा जो भी मंत्र आपको आते हैं उनका जाप जरूर करना चाहिए। या फिर आप नित्यदिन पूजा में जो मंत्र का उच्चारण करते हैं उस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद गंगा नदी में डुबकी लगाना चाहिए। स्नान के बाद आपको स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। उसी कपड़े को पुनः नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आपका शरीर पुनः अशुद्ध हो जाएगा। स्नान के बाद आपको अपनी श्रद्धा, अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 रुपए से लेकर के आप जितने रुपए भी दान कर सकते हैं, आपको दान जरूर करना चाहिए। आपको बता दें कि कुंभ स्नान के दौरान दान स्वीकार नहीं किया जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपको कोई वस्तु या पैसा दान कर रहा है तो उसे नहीं लेना चाहिए। इसके बाद आपको आश्रम या जहाँ भी भंडारे का आयोजन किया जा रहा है वहाँ भंडारा खाना चाहिए। वहाँ के दान पात्र में कुछ रुपए दान करने चाहिए। अगर आपके पास समय है
तो आपको वहां पर चल रहे धार्मिक आयोजनों का हिस्सा बनना चाहिए। कुंभ स्नान के बाद आपको नाग वासुकी मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि स्नान के बाद अगर मंदिर के दर्शन नहीं करते तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। वहीं साथ में लेटे हुए हनुमान मंदिर के दर्शन भी जरूर करने चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं जो आते हैं और सीधे गंगा में डुबकी लगाते हैं और पुराने वही कपड़े पहन लेते हैं और मेला घूमते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का पुण्य फल नहीं मिलता। फल उन्हीं को मिलता है जो नियमों का पालन करते हुए स्नान दान पुण्य का काम करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।